रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अपने ही हाथों से खोदे हुए गड्ढे में बार बार गिरने से बचने के बाद भी सबक हासिल न करना यकीनन अकल से पैदल होने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग समझी जाए तो अक्लमंद होने की निशानी है। वरना दुनिया की तारीख ऐसी कई कौमों से भरी पड़ी है जो इन वार्निंग्स को नजरअंदाज करने के बाद रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन गई। दोस्तों, एक ऐसा ही मामला उस वक्त पेश आया जब अमेरिका नामी नाम निहाद बहादुर मुल्क ने अपने ही मुल्क पर एक ऐसा एटम बम गिरा दिया जिसे नागासाकी और हिरोशिमा के बमों से भी ज्यादा खतरनाक तस्वुर किया जाता है। ये वाकया है अमेरिका के शहर फ्लोरेंस का, जब 11 मार्च 1958 की सुबह को अमेरिकी फौज का एक बमबार बेस 47 त्यारा रियासत जॉर्जिया में सिविल बेस पर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। कहा जाता है कि उस त्यारे में एक ऐसा एटम बम मौजूद था जो हिरोशिमा वाले बम से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। उस बम के हमरा ये त्यारा इंग्लैंड की जानिब इस मकसद से उड़ान भरता आगे बढ़ा कि वो एक फौजी मिशन में शमूलियत इख्तियार कर सके, जबकि इसी त्यारे की अगली मंजिल एक अफ्रीकी मुल्क था जहां उसने उतरना था। इन तमाम मकासद को लिए वो त्यारा परवाज कर चुका था कि अचानक उस त्यारे में मौजूद एटम बम, जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, वो बम अमेरिका के ही एक इलाके मार्स ब्लफ में गिर पड़ा और जो तबाही हुई उसका एक अलग ही मंजर था। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि उस इलाके में रहने वाला वाल्टर नामी एक शख्स भी रिहाइश पजीर था जो अपने एक छोटे से घर को अपनी कुल जायदाद समझता था और वहीं पर अपनी 2 बेटियों के हमरा अपनी जिंदगी बसर करता था। जिस दिन उस बमबार त्यारे ने उड़ान भरी उस दिन भी वाल्टर अपने मामूल के कामों में मशगूल था, जबकि इसकी बेटियां खेल कूद में मशगूल थीं कि अचानक एक जोरदार आवाज उसके कानों से टकराई। कुछ देर के लिए तो वो बिल्कुल साकत होकर रह गया, लेकिन जैसे ही उसके हवास बहाल हुए तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अब वो उस घर में रहने के काबिल नहीं रहा था जिसे उसने बरसों की मेहनत से बनाया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वाज़ेह है कि 15,000 की बुलंदी से उड़ते हुए जहाज से एटम बम वाल्टर के घर पर नहीं बल्कि घर से कुछ फासले पर घने जंगल के दरख्तों पर गिरा था और उस धमाके की शिद्दत से पैदा होने वाले झटकों से वाल्टर का घर शदीद मुतासिर हुआ और उस घर के अफराद भी जख्मी हुए, जबकि जिस जगह ये बम गिरा वहां 50 फुट चौड़ा और 20 फुट गहरा गड्ढा बन गया था। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े में अब तक होने वाले मामलात के बाद ये सवाल ज़हनों में उभरता है कि आखिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बमों से भी ज्यादा ताकतवर बम ने इतनी तबाही क्यों न फैलाई कि जितनी जापान के उन इलाकों में हुई। तो इसका जवाब यह है कि कई खदशात के पेश नजर अमेरिका अपने त्यारों में एटमी बम लिए तो फिरता था कि किसी तरह दुनिया पर दहशत कायम रहे, लेकिन दर हकीकत इन जौहरी हथियारों में न्यूक्लियर कोड्स मौजूद नहीं होते थे, बल्कि इन्हें जहाजों में अलग महफूज जगहों पर रखा जाता था। यही वजह थी कि इंग्लैंड की जानिब परवाज करने वाला यह त्यारा जिस बम को गिराने का सबब बना उसका न्यूक्लियर कोड जहाज में ही छोड़ गया, जिसके सबब अमेरिका अपनी तारीख की बदतरीन तबाही से बच गया, क्योंकि अगर उस बम में न्यूक्लियर कोड मौजूद होता तो आज अमेरिका का यह शहर सफ़े हस्ती से मिट चुका होता और दुनिया अमेरिका के इस शहर को तारीख के सफात में ढूंढती रह जाती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपने ही मुल्क को इस कदर बड़ी तबाही की तरफ गामजन करने वाले इस पायलट पर वाल्टर ने अपनी फैमिली को जख्मी करने और घर को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा दायर कर दिया, जिस पर वाल्टर को $54,000, जो कि मौजूदा दौर की अमेरिकी करेंसी के मुताबिक $4,78,000 बनते हैं, देने पड़े, जबकि पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक ये रकम 7.5 करोड़ बनती है। यानी अपनी बेवकूफी की अमेरिका को इतनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक और वाकया भी दुनिया के सामने उस वक्त जाहिर हुआ जब आज से 50 साल कबल रूस एक सुपर पावर हुआ करता था और हसद में मुब्तला अमेरिका उससे ये ताकत छीनने के दर पे था, जिसके सबब उस वक्त दोनों ममालिक में हमवक्त जंग छिड़ने का खदशा रहता था और दोनों ममालिक मुमकिना जंग के लिए पेशगी इक़दाम करते रहते थे। इसी दौरान 16 जनवरी 1966 को एक ऐसा वाकया हुआ कि दुनिया की तबाही होते होते टल गई। यह वाकया भी अमेरिका की तरफ से उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने रूस के साथ मुमकिना जंग के खदशे के पेश नजर 6 साल से क्रोम डोम नामी एक मिशन शुरू कर रखा था। इस मिशन में अमेरिकी फौज के त्यारे हाइड्रोजन और एटम बम लेकर तवील परवाजें करते थे ताकि रूस की तरफ से मुमकिना एटमी हमले की सूरत में उसे फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके। इसी मकसद के तहत 16 जनवरी 1966 को इस मिशन पर अमेरिका का एक B-52
स्टार 2 फोर्ट्रेस त्यारा अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में वाक़े सैमोर जॉनसन एयरफोर्स बेस से 4 हाइड्रोजन बम लेकर उड़ा। कहा जाता है कि त्यारे का यह मिशन 24 घंटों पर मुश्तमिल था, लिहाजा बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक उस त्यारे ने 24 घंटे तक मुसलसल अटलांटिक के ऊपर परवाज की और इटली के मशरकी साहिल तक चक्कर लगाकर वापस अमेरिका का रुख किया। अब इस मिशन पर मुसलसल इतना लंबा वक्त सर्फ करने के बायस जहाज के पायलट ने फिजा में ही 4 मरतबा त्यारे में ईंधन भरना था। कहा जाता है कि दुनिया तबाही के दहाने पर उस वक्त पहुंची जब जनूब मशरकी स्पेन के इलाके में 31,000 फुट की बुलंदी पर ईंधन भरने की कोशिश में ये B-52 त्यारा फिजा में मौजूद KC-135 स्टार 2 टैंकर त्यारे के ईंधन भरने वाले बड़े कीफ नुमा हिस्से से टकरा गया। याद रहे कि त्यारों के टकराने का वाकया 17 जनवरी 1966 में पेश आया। तसादुम के वक्त दोनों त्यारों की रफ्तार लगभग 500 मील फी घंटा थी। KC-135 स्टार 2 टैंकर त्यारे की तरफ B-52 त्यारा ईंधन लेने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन इसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से टक्कर हो गई। त्यारे के पायलट्स ने पैराशूट के जरिए छलांगे लगा दी, जबकि त्यारा चारों हाइड्रोजन बमों के साथ इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जमीन पर आकर गिरा और पाश पाश हो गया। लेकिन अमेरिका की खुशकिस्मती को यहां एक दफा फिर दाद देना बनती है कि इस कदर ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कोई बम न फटा और एक दफा फिर अमेरिका एक बड़ी तबाही से दोचार होने से बच गया। और इस तबाही से महफूज रहने की वजह यह बनी कि दरअसल हाइड्रोजन बमों को चलाने से पहले उनकी इलेक्ट्रिक वायरिंग जरूरी थी, यानी उन बमों को भी न्यूक्लियर कोड्स के बगैर रखा गया था। लिहाजा ये वायरिंग और कोड्स न होने की वजह से ही क्यामत खेज सानिया रूनुमा होने से महफूज रहा। अलबत्ता एक ऐसा मामला जरूर पेश आया कि सैकड़ों मुरब्बा मील के इलाके पर इन बमों का ताबकार मादा फैल गया जो आज तक अमेरिका समेटने में नाकाम है। कहा जाता है कि अगर उस वक्त चारों हाइड्रोजन बम फट जाते तो लाखों लोग पलक झपकते में इस दुनिया से रुखसत हो जाते, जबकि मजीद करोड़ों इसकी ताबकारी से मुतासिर होते और शायद आज दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी को भुलाकर इन्हीं वाकयात को याद कर रही होती। याद रहे कि अमेरिका में सिर्फ यही नहीं बल्कि मुतअद्दिद ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिनके सबब दुनिया एक बड़ी तबाही से बचा ली गई। कभी किसी इलाके पर एटम बम गिरा देना तो कभी सिरे से अपने बमों को ही गुम करवा देना इनका मामूल है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया से अपनी हकीकतें छुपाए ये अपना रोब कायम किए हुए है जो असल में अपनी ही बेवकूफियों से बाल बाल बचा लिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, तारीख का जायजा लें तो गुज़श्ता 70 बरस में जौहरी टेक्नोलॉजी के एतबार से दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। अब मुख्तलिफ मुल्कों के पास जो बम और मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, उनकी हलाकत और तबाहकारी का अंदाजा करना भी मुमकिन नहीं। इसलिए माहिरीन की बहुत बड़ी तादाद इस राय की हिमायत करती है कि अगर कुर्रे अर्ज से जंगों का मुकम्मल खात्मा नहीं भी किया जा सकता तो भी जौहरी हथियारों को खत्म करना बेहद जरूरी है। ये बम दीगर तमाम हथियारों से मौलिक हैं और इनके असरात कई नस्लों पर मुरतब हो सकते हैं। मजीद माहिरीन का कहना है कि एटम बम को जंग रोकने का सबब करार देना अहमकाना तस्वुर है। अगर दूसरी तरफ जंग अजीम के बाद किसी मुल्क को दूसरे के खिलाफ ये मौलिक बम इस्तेमाल करने का हौसला नहीं हुआ तो इसकी वजह हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाली तबाही के मनाजिर थे, जिन्होंने आज तक के इंसान को अपनी दहशत में मुब्तला कर रखा है। लिहाजा जौहरी हथियारों की इसी तबाहकारी की वजह से कुर्रे अर्ज के कई बासी जमीन को एटमी हथियारों से पाक करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि खुद यूरोप में यह तहरीक ज्यादा मुअस्सर और ताकतवर है। मगर अमेरिका में अब भी 1945 में जापान पर एटम बम गिराने को दुरुस्त फैसला समझने वालों की अक्सरियत है। इसलिए जरूरी है कि तसादुम और दुश्मनी से भरी इस दुनिया में यह सबक आम किया जाए कि जौहरी हथियार ना किसी को बचा सकते हैं और ना किसी कौम या मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ तबाही फैला सकते हैं। जौहरी हथियारों से पैदा होने वाली ताबकारी रंगो नस्ल या अकीदा व मजहब और कौमियत तक की भी पहचान नहीं कर पाएगी। इसलिए इन मौलिक हथियारों के खात्मे के लिए आवाज उठाना निहायत जरूरी है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।